हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मिस 779 में। सबसे पहली बात कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का हम आपको टॉपिक बता देते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही खूबसूरत चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर नरेशन के बारे में। दोस्तों, नरेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, तो चलिए नरेशन हम देखते हैं। सबसे पहले नरेशन का आपको हम हिंदी बताते हैं। नरेशन का हिंदी होता है कथन। कथन कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी अपने मुंह से जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, उसे हम कथन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये है परिचय। वक्ता स्पीकर के कहे हुए कथन को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो नरेशन होता है उसका मतलब होता है कथन। जो भी हम बोलते हैं उसे हम कथन कहते हैं। और कथन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है समझिए। लिखा हुआ है, वक्ता की कही हुई बात को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। सुनिए, आप लोग घर में बहुत सारी बातों को सुनते होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जो जैसे मान लीजिए कोई राम है आपसे आके बोल रहा है कि मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, उसने आपसे कहा कि मैं एक लड़का हूँ, और वही सेम टू सेम बात आपने हमसे आके बता दिया कि राम ने कहा कि मैं एक लड़का हूँ। कहने का मतलब ये है कि राम ने आपसे जो कहा है ना, सेम टू सेम वही शब्द आके आप मुझसे बता दिए, वही सेंटेंस आके मुझसे बता दिए, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसमें आप किसी प्रकार की मिलावट नहीं किए हैं, जो बोला वही आप आगे बता दिए। ठीक है, तो जैसे सी सेड, उसने कहा या वो कहती है, उसने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ। कहने का मतलब ये है तो वो उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, सेम टू सेम। इसके बातों को बदला नहीं गया है। आगे देखते हैं, लिखा है उपर्युक्त वाक्य में वक्ता स्पीकर सी है तथा सी के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है, अतः इसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। तो देखिए, हम जो बताए हैं ना, आप ये जो इतना लिखा हुआ है ना, इन सब बातों का आप टेंशन मत लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं बस आप उसको समझिए। हमने कहा कि सीता कही कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, मतलब उसी के शब्दवा को सेम टू सेम हम बोल दिए हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आगे लिखा है डायरेक्ट स्पीच के जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं उसके 2 भाग होते हैं। अब इसके कौन कौन से 2 भाग होते हैं इसको भी देख लेते हैं। पहला होता है दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। चलिए समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। इन्वर्टेड कोमास के बाहर वक्ता बात को जिस फिनिट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। अब बात समझिए, मेरा बात समझिए। आपको रिपोर्टिंग वर्ब यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के बाहर रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इतना जो लिखा हुआ है उसको बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के बाहर रहते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे पहला जो सेंटेंस था, सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो उसमें सी सेड जो था वो रिपोर्टिंग वर्ब था, क्योंकि वो इन्वर्टेड कोमा के बाहर था। आगे समझते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो लिखा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ वक्ता के द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में आई एम गोइंग टू दिल्ली रिपोर्टेड स्पीच है। तो इतना सारा लिखा हुआ बात को आप मत समझिए, जो हम बता रहे हैं उसको समझिए। रिपोर्टेड स्पीच हम उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रहता है। जैसे ऊपर दिया हुआ था सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो आई एम गोइंग टू जो दिल्ली था वो देखिए 2 इधर और 2 इधर बंद है ना, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहते हैं उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि वो रिपोर्ट हो चुका है, वो बंद हो चुका है, उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहते हैं उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, समझते हैं।
पहला लिखा है डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। आपको हम बता दिए पहले ही कि जो वक्ता के कथन होता है उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन था ना पहला, सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। उसने कहा मैं दिल्ली जा रही हूँ। उसने कहा, ये तो सिंपल है, मैं दिल्ली जा रही हूँ। उसने क्या कहा था, ये बता कहा था ना कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो जो कहा था उसको हम बंद कर दिए थे। दूसरा लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब ये है कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। जैसे लिखा था ना सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो सी सेड जो लिखा था उसके बाद एक छोटा सा नीचे कोमा लगाते हैं और इसके बाद जो डबल इन्वर्टेड कोमा है उसके अंदर जो वो कहती है उसको बंद कर देते हैं। तीसरा लिखा है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। भाई ये तो सबको बात पता है। जैसे लिखा था उसमें सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब समझिए सी सेड जो है वो तो सिंपल सा है और उसको हम छोटा सा कोमा लगा दिए और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगा के वो जो कह रही है आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब एक नया सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें तो कैपिटल लिखना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सी सेड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोमा दिया है छोटा सा और फिर इसके बाद इन्वर्टेड कोमा दिया है, दोनों ओर से बंद है और इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस चालू हो रहा है उसमें जो पहला लेटर है वो बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया है डायरेक्ट स्पीच के बारे में, माने किसी की कही हुई बातों को हम सेम टू सेम वही बात बोल देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखिए लिखा है वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में बताई जाती है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता है। सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब समझिए इनडायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब ये है कि जो मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन उसमें दिया था कि सी सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अगर कोई हमसे पूछेगा उसके बारे में और अगर वही सेम टू सेम वर्ड हम उसे बता दिए कि उसने कहा आई एम गोइंग टू, देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली जो था ना उसको हम चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम यह शब्द अगर कोई से बोल देंगे तो उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर उसी के बात को थोड़ा नमक मिर्च मसाला लगा के हम थोड़ा ताना मार के थोड़ा उलाट के बोल देते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए वहाँ पे जो लिखा था ना सी सेड, तो सी सेड लिखा हुआ है और जो कोमा था ना इन्वर्टेड कोमा उसको हटाने के लिए ना एक लगाया जाता है दैट, तो यहाँ पे हम दैट लगाते हैं। अब जब दैट लगाते हैं तो इन्वर्टेड कोमा तो जाहिर सी बात है कि हटाएंगे, उसको हटाने के लिए ही लगाते हैं। और इसके बाद वहाँ पे था आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखिए जो आई था ना उसको यहाँ पे हम सी कर दिए हैं और जो एम था वहाँ पे वाज कर दिए हैं और गोइंग टू दिल्ली वही है। तो देखिए उसी के बाद को हम अपने शब्दों में नहीं बोले, उसी के शब्दों में नहीं बोले, उसी के बाद को हम थोड़ा नमक मिर्च मसाला लगा के और अपने शब्दों में बोल दिए, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए अब हम नरेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए पहला लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, यानी कि आज हम सीखेंगे कि किस तरह से जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, यानी कि नमक मिर्च मसाला लगा के कैसे बोलते हैं। देखिए लिखा है पहला नियम, इन कोमा को इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आपको हमने पहले ही बताया है कि जो इन्वर्टेड कोमा में बंद रहता है ना उसको हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं। दूसरा नियम है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं इसका बहुत ही बेहतरीन नियम दिया गया है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर में प्रयुक्त प्रोनाउन को निम्नलिखित प्रकार से चेंज करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी कलम उठा के ज़रूर बैठिएगा और इसको नोट करते चलिएगा। देखिए लिखा है SON बटा में 123। ये बहुत ही खूबसूरत नियम है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो एक है इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब ये होता है आई वी। जो दू है इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहने का मतलब होता है यू तुम।
3 जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कहने का मतलब ये होता है तीसरा पर्सन, यानी कि ही सी इट नेम। तो देखिए लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो इस मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। देखिए हमने आपको जो बताया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जैसे में आई और वी। जो सेकंड पर्सन होता है यू, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जैसे यू। जो थर्ड पर्सन है ही सी इट दे नेम, ये नहीं चेंज होता है, ये वैसे ही उतर जाता है। देखिए वही सब नियम को फिर से लिखा हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। दूसरा नियम लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तीसरा लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही सी इट दे नेम में कोई चेंज नहीं होता है। जो SON बटा में 123 था ना, वही चीज़ वो यहाँ पे लिख दिया है। देखिए नोट में लिखा है कि पर्सन चेंज करने पर इसका नंबर, केस और जेंडर वही रहता है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहता है। आगे लिखा है पर्सनल प्रोनाउन। ये जितने भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारे आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिए जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी और अस, और पोसेसिव केस क्या होता है, माई, माइन, आवर एंड आवर्स। सेकेंड पर्सन जो है यू, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, और जो पोसेसिव केस है वो होता है योर एंड योर्स। जो थर्ड पर्सन है ही सी इट दे, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हर, इट, देम, एंड पोसेसिव केस होता है हीज, हर, हर्स, इट, देयर्स एंड देयर। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आशय के अनुसार दिस थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन किसी में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है, जैसे आई सेड टू यू, ऐसे लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट दिया रहता है। देखिए क्वेश्चन दिया है आरव सेड यू शुड वर्क हार्ड। देखिए आरव सेड टू यू, ये नहीं दिया है, मतलब कि जो टू के बाद जो वर्ड होते हैं ऑब्जेक्ट में वो नहीं दिया है। तो बोल रहा है कि जब नहीं दिया रहता है तो अपने से हमको वहाँ पे कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, आरव सेड यू शुड वर्क हार्ड। आरव ने कहा कि तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए। अब बताइए आरव ने कहा कि तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए, इसमें क्या छिपा हुआ है, तो आरव ने मुझसे कहा, यही छिपा हुआ है। तो यहाँ पे मी लगा के बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि आरव, यहाँ पर ही लगा के बनाया गया हिम, तो अपने से बनाया गया कि आरव ने उससे कहा कि तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए। लिखा है आरव टोल्ड, सिड है जो उसका टोल्ड करना है, आरव टोल्ड हिम, और जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाने के लिए दैट लिखना है। और इसके बाद जो यू है वो सेकंड पर्सन के अनुसार, यू सेकंड पर्सन यहाँ पे हम हिम लगाए थे ना, तो उसके अनुसार कर देंगे हम ही। जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था तो हमने यहाँ पे हिम लगाया था, तो दैट ही कर देंगे। और इसके बाद शुड वर्क हार्ड। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए और हम भी बनाते हैं। लिखा है कि विनीता सेज यू आर राइटिंग एन ईसे। विनीता कहती है कि तुम
लेख लिख रही हो। चलिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जो यू है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मी लगा दिया। देखिए लिखे हैं विनीता से जो है उसका हम करेंगे टेल्स, विनीता टेल्स, और यहाँ पे जो मी हम लगाए हैं वो लिख देंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। जो यू है सेकंड पर्सन जो हम मी लगाए थे उसके अनुसार, यू मी के अनुसार आई हो जाता है। एंड एम राइटिंग एन एसे। लिखा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय ब्रैकेट के अंदर उनके सामने उन व्यक्तियों के नाम लिख देते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताया है। देखिए यहाँ पे आपका नंबर नहीं कटेगा। लिखा है कि फलक सेड टू पूजा, फलक ने पूजा से कहा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। अब देखिए इसका हम बनाते हैं। फलक जो सेड था उसका हम टोल्ड कर देंगे, पूजा का हम पूजा उतार देंगे, क्योंकि देखिए फलक और जो पूजा है वो दोनों नाम है और दोनों थर्ड पर्सन है, और जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन में फलक लड़की है तो उसके अनुसार हम सी कर देंगे, लड़का होता तो ही कर देते हैं। देखिए चेंजी करने के बाद भी कोष्ट में नाम लिखा हुआ है फलक। इसके बाद जो सेल है, देखिए सेल भी अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिड है, सिड जब रहता है ना तो टेंस चेंज होता है, तो सेल विल का सुड उड हो जाता है। तो बताइए जो सी है उसके साथ तो विल लगता है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे उड, और ऑलवेज हेल्प, और यू था ना तो यू सेकंड पर्सन है पूजा, तो पूजा लड़की है तो उसके अनुसार हो जाएगा हर, और कोष्ट में पूजा लिख देंगे। लिखा है चेंज इन टेंस। देखिए टेंस कैसे चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी क्वेश्चन में सेज दिया रहे, से दिया रहे, तो फ्यूचर में भी अगर रहे तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। सेंस के अनुसार प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं तथा वर्ब्स भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। जैसे आई एम के स्थान पर सी इज कर देते हैं, लेकिन टेंस चेंजिंग नहीं होता है। यह नियम प्रेजेंट और फ्यूचर के अन्य रूपों अर्थात इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस पर समान रूप से लागू होता है। देखिए एग्जाम्पल लिखा है मायरा सेज, मायरा इज सेइंग, मायरा हैज सेड, मायरा हैज़ बीन सेइंग आई एम रीडिंग ए बुक। देखिए सारा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों का एग्जाम्पल एक ही में दे दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। बनाया है मायरा सेज, Myra is saying, Myra has said, Myra has been saying that she is reading a book। दूसरा लिखा है अनु says breakfast is ready। तो बनाया है अनु says that breakfast is ready। अगला क्वेश्चन है आरो विल से श्रेया इज वेरी इंटेलिजेंट। इसका इनडायरेक्ट बनाया है आरो विल से दैट श्रेया इज वेरी इंटेलिजेंट। अगला बनाया है ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पे सेज टू था ना तो इसलिए हम टेल्स कर दिए हैं। देखिए आगे नियम लिखा हुआ है कि से, सेज, सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में क्रमशः टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। अगर से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट न हो तो नहीं बदलते हैं। अब आपको बात समझ में आया कि ये सारा जो हम बना रहे थे उसमें से का टेल्स, सेज का टेल्स क्यों नहीं कर रहे थे। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए यदि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट देता है तो हम ये सब चेंज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं देता है तो हम चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही उतार देते हैं। आगे लिखा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में परिवर्तन
कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब ये है कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है, अगर वो पास्ट में होगा तो जो सेंटेंस अंदर बंद है उसको भी हम पास्ट में चेंज करते हैं। टेंस में चेंज निम्न प्रकार से होता है। देखिए, टेंस में चेंज करने के बहुत सारे नियम हैं जो कि आपको कॉपी पर नोट करना पड़ेगा। चलिए हम पढ़ते जा रहे हैं और आप इसको नोट करते चलिएगा। लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। आगे लिखा है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। आगे लिखा है पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, यानी कि हैड आ जाएगा तो उसको चेंज हम नहीं करेंगे। और आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैड बीन आएगा तो उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं। ये सारा आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिए, इसके आगे ये बहुत खूबसूरत चीज़ें दी हुई है, इसको आप कॉपी पर एकदम 100% नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। जो सेल है उसका शुड करते हैं, जो विल है उसका वुड करते हैं, जो कैन है उसका कुड करते हैं, मे उसका माइट करते हैं, इज़ एम आर होगा तो वाज वेयर कर देंगे, और इसके बाद हैज़ हैव होगा तो हैड करेंगे, वाज वेयर होगा तो हैड बीन करेंगे, एंड हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू होगा तो उसको हम हैड टू में चेंज करते हैं। और इसके बाद अगर सेंटेंस में कुड, शुड, वुड, माइट अगर इन सारी चीज़ आ जाए तो उसको हम चेंजिंग नहीं करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल दिखाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है। पहला क्वेश्चन है सी शेड निकिता टेल्स अ लाई, उसने कहा निकिता झूठ बोलती है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, थोड़ा नमक मिर्च लगाना पड़ेगा ना। चलिए बनाते हैं। सी है तो सी लिख देंगे, सेड है तो सेड लिख देंगे। अब देखिए, मेरा बात सुनिएगा, यहाँ पे सेड का हम टोल्ड क्यों नहीं किए हैं, आपके मन में ये बात ज़रूर चल रहा होगा। तो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो हम क्यों करेंगे, हम कम है क्या उससे, नहीं। तो सी सेड, और जो कोमा देखिए, कोमा जो दिया है ना उसको हटाने के लिए हमने क्या किया है, दैट किया है। जो निकिता है वो तो थर्ड पर्सन है, वो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि नाम है, तो निकिता हम उतार देंगे। देखिए, सेड जो था वो पास्ट था, तो इधर भी तो पास्ट करना पड़ेगा ना, हमको टेंस चेंज करना पड़ेगा। निकिता जो टेल्स है ये प्रेजेंट है, और इसका जो पास्ट करेंगे टोल्ड होगा और ए लाई। सी सेड दैट निकिता टोल्ड ए लाई, सही है। अगला देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज जो है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से चेंज किया है, सारा का एक एक नियम दिया हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन है अंकुश से टू आरव इन्वर्टेड कोमा आई एम लुकिंग फॉर ए गर्ल। चलिए बनाते हैं। अंकुश है तो अंकुश उतार देंगे। देखिए, सेड के बाद यहाँ पे टू दिया हुआ है, तो सेड के बाद टू दिया है तो जाहिर सी बात है कि हम चेंज करेंगे, टोल्ड करेंगे। यहाँ पे से टू है तो टोल्ड करेंगे, और इसके बाद जो आरव है उसको हम उतार देंगे। देखिए, जो इन्वर्टेड कोमा है उसको भी हम हटाने के लिए दैट लिखेंगे, और जो आई है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अंकुश लड़का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही करेंगे। एम है तो वाज कर देंगे कि पास्ट हमको चेंज करना है ना, कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस करना है। लुकिंग फॉर ए गर्ल। देखिए, अगला दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। क्वेश्चन दिया है तृप्ति सेड श्रेया हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तृप्ति ने कहा कि श्रेया ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बनाते हैं। तृप्ति हम उतार देंगे। जो सेड है, देखिए सेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टोल्ड नहीं करेंगे, सिंपल से यहाँ पे क्या उतारेंगे, सेड। और इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाने के लिए दैट। श्रेया जो है वो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता है, इसलिए हम श्रेया उतार देंगे। और यहाँ पे जो हैज़ है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट करना है ना, हैज है को हेड करना है, तो हैज है उसको हेड करेंगे। कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड उतार देंगे। हर वर्क। देखिए आगे एग्जाम्पल दिया है प्रेजेंट परफेक्ट
जो टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में तो हमने चेंज कर लिया। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन, पूजा सेड इनवर्टेड कोमा आई हैव बीन डूइंग गुड सिंस द बिगिनिंग। अब देखिए इसका जब इनडायरेक्ट हमको करना है तो पूजा उतार देंगे, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम टोल्ड नहीं करेंगे, सिंपल सा सेड उतार देंगे। जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है तो आई पूजा के अनुसार सी कर देंगे क्योंकि लड़की है। इसके बाद जो हैव है उसको हम क्या करेंगे, हैड बीन डूइंग गुड सिंस द बिगिनिंग। कितना आसान चीज़ है भाई। नरेशन मेरा तो फेवरेट है, अपना बताइएगा आपका कैसा लगता है नरेशन। अगला क्वेश्चन है पास्ट इंडिफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। अब देखिए जो पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंसेज होते हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आलिया सेड टू मी फलक गिव मी एन एप्पल यस्टरडे। अब देखिए आलिया जो है उसको उतार देंगे, आलिया सेड, देखिए सेड के बाद टू ऑब्जेक्ट दिया है तो इसलिए हम सेड का टोल्ड करेंगे। आलिया टोल्ड मी, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम क्या करेंगे, दैट। जो फलक है वो एक थर्ड पर्सन नाम है तो ये हम चेंज नहीं करेंगे, फलक उतार देंगे। जो पास्ट इंडिफिनिट का हमको पास्ट परफेक्ट करना है ना, हैड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे फलक हैड। जो गिव था भी2 उसको हम भी3 करेंगे, गिवन हर, देखिए मी था ना तो मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, आलिया, तो उसके अनुसार करेंगे हर। एन एप्पल द, अब देखिए यस्टरडे है ना, यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल का भी एक हम चेंजिंग करने के लिए अलग से दिया होता है तो यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। अगला नियम देख लें, देखिए अगला लिखा है मायरा सेड टू हिम आई वाज कॉलिंग यू। ये किसको चेंज किया है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस चेंज को पास्ट परफेक्ट चेंज में चेंज किया है। तो इसको हम बनाते हैं, मायरा जो है उसको हम उतार देंगे मायरा। देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है ना तो टोल्ड हम करेंगे टोल्ड, और जो हिम है उसको हिम उतार देंगे। जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट करेंगे। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट क्या है, लड़की का नाम है तो करेंगे यहाँ पे सी। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कहने का मतलब ये है कि वाज वेयर को हमको हैड बीन में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी हैड बीन कॉलिंग यू था ना तो यू सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हिम है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। चलिए जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था ना उसका हम चेंज करने के लिए देखते हैं। ये सारा एग्जाम्पल अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है आलिया सेड कोमल विल सी अ पिक्चर। आलिया ने कहा कि कोमल पिक्चर देखेगी, तो इसका हम बनाते हैं आलिया हम उतार देंगे और देखिए सेड के बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल सा हम सेड उतार देंगे सेड, और इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हम क्या लिखेंगे, दैट। आलिया सेड दैट, कोमल एक नाम है चेंज नहीं होता है तो कोमल हम उतार देंगे। जो विल है, अब देखिए विल है उसका वुड होता है, जो सेड है ना वो पास्ट दिया है तो हमको ही चेंज करना है, लिखेंगे कोमल वुड सी ए पिक्चर। दूसरा क्वेश्चन है सी सेड सी कैन जंप इनटू द रिवर। उसने कहा कि वो नदी में जंप कर सकती है, कूद सकती है, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। सी हम उतार देंगे और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल सा हम सेड लिख देंगे सी सेड। अब देखिए जो इन्वर्टेड कोमा है उसके बदले हम दैट करेंगे, सी सेड दैट। सी जो था वो थर्ड पर्सन है इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सी सेड दैट सी। अब जो कैन था ना उसको हम बताएं आपको कुछ समय पहले याद करने के लिए, जो कैन था ना उसको हम करेंगे कुड में, सी कुड जंप इनटू द रिवर। अगला क्वेश्चन है आन्या शेड द बॉय में गो। आन्या ने कहा कि लड़का को जाना चाहिए, तो इनडायरेक्ट किसका हम बनाए हैं, आन्या। देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो इसलिए हम सिर्फ सेड लिखेंगे, इसमें हम टोल्ड नहीं करेंगे, तो बनाए हैं
आन्या सेड, देखिए इन्वर्टेड कोमा है ना, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट करेंगे। तो आन्या सेड दैट द बॉय था, तो द बॉय हम उतार देंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। मे था ना, तो मे का क्या होता है, माइट, और गो उतार देंगे। देखिए इसके आगे बहुत ही बेहतरीन नियम दिया हुआ है कि कुछ परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कब, क्यों नहीं बदलता है भाई, चलो नियम देखते हैं। लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है एकदम सत्यवादी, हरिश्चंद्र वाला सत्यवादी सच अगर बात रहेगा तो उसमें चेंजिंग नहीं होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, अद्विका सेड द सन इज ए स्टार। अद्विका ने कहा कि सूरज एक तारा है। अब बताइए, सूरज एक तारा है, ये बात तो एकदम यूनिवर्सल सच है, एकदम हरिश्चंद्र वाला सच है, ये तो नहीं बदल सकता है, तो इसलिए इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसका बनेगा अद्विका सेड, जो इन्वर्टेड कोमा था उसका हम करेंगे दैट, और द सन इज ए स्टार। देखिए इज की जगह पे यहाँ पे वाज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सच है, ये गलत बातें नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो देखिए जो पृथ्वी है वो सच में सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये बात तो बदलने वाला नहीं है, इसलिए हम इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। बनाएंगे द टीचर सेड दैट, जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाने के लिए दैट लिखेंगे। इसके बाद द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और लिखेंगे कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। आगे लिखा है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट मतलब होता है कि किसी भी आदत का उल्लेख होने पर, यानी कि जो आदत होता है, जो सच बात होती है वो भी चेंज नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है, ही सेड डॉग्स बार्क एंड स्ट्रेंजर्स, लिखा हुआ है उसने कहा कि जो कुत्ते हैं वो लोगों पर भौंकते हैं, तो ये बात भी सही है, ये गलत नहीं है। तो इसका बनेगा ही सेड, और इन्वर्टेड कोमा का क्या करेंगे, दैट, और सिंपल सा उतार देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जब किसी ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो तो भी हम चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वो बात भी सही होती है। जैसे लिखा है, श्रेया सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, तो ये भी बात सही है। श्रेया ने कहा कि जो हमारा भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ये बात भी सही है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। लिखेंगे श्रेया सेड, जो है उसका हम टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे श्रेया सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। देखिए जो सच बात होता है ना वो वाला बनाने में और आसान होता है क्योंकि उसको चेंज ही नहीं करना पड़ता है। देखिए किसी कहावत प्रोवर्ब्स का उल्लेख होने पर, देखिए कहावत भी सच होती है, तो कहावत भी अगर आ जाए सेंटेंस में तो उस वो वाला भी हम चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, मायरा सेड टू आन्या लव इज ब्लाइंड। मायरा ने आन्या से कहा कि प्यार अंधा होता है। भाई ये बात भी सही है, प्यार तो अंधा होता ही है। बनाना है मायरा, देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है ना, इसलिए हम टोल्ड करेंगे। मायरा ऑब्जेक्ट टोल्ड आन्या दैट लव इज ब्लाइंड। देखिए एक और नियम दिया हुआ है कि चेंज इन टाइम एंड प्लेस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में चेंज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नज़दीक वाली चीज़ होती है उसको हम दूर दिखाना चाहते हैं। जैसे कम क्या करते हैं, गो, एगो क्या करते हैं, बिफोर, नाउ क्या करते हैं, देन, दिस का दैट, दीज का दोज। ये सारे आपको याद करना पड़ेगा। हेयर का देयर, दस का सो, हेंस का देंस, टुडे का दैट, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, दिस डे का दैट डे, लास्ट डे
लास्ट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट ईयर का हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे या द प्रीवियस नाइट या द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट नाइट का करते हैं द फॉलोइंग डे या द फॉलोइंग नाइट। आगे लिखा है यस्टरडे मॉर्निंग, अगर आ जाए तो उसको हम चेंज करते हैं द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर। इसके बाद द डे आफ्टर आ जाए टुमारो तो उसको हम चेंज करते हैं इन 2 days टाइम। इसके बाद द डे बिफोर यस्टरडे आता है तो उसको चेंज करते हैं 2 days बिफोर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।